हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुपात समानुपात का। तो अनुपात समानुपात का लगभग क्वेश्चन आज का क्लास लास्ट हो जाएगा। सब शॉर्ट मेथड जितना पढ़े थे, प्रैक्टिस चल रहा है ना? प्रैक्टिस कीजिए भाई, ठीक है। देखिए, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जो 4 अंक दे दिया अलग अलग, और उसमें हमको क्या जोड़ना रहता है जो सब सारा चारों अंक समानुपाती हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें है कि अब x सब में x मानिए, तो वैसा नहीं करना है। देखिए इसका क्या है, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि 63, 71, 80, 90 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। इसको क्या करना है, इसका हम सूत्र भी बताए थे। इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। गुना करने के बाद माइनस करना है। तो आप चाहे तो यहां भी गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे चलिए एक हम बताते हैं, 71 गुने 80 माइनस 90 63, ठीक है। अब है 90 63 को ऐड करेंगे, 90 63 हम फिर माइनस करना है 71 80। इतना कर दिए, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 8 8 सत्ते 56, 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 56। 3 9 6 15, 1 8 7 15, और यहां पे 2, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितना, यानी इस सब जितना संख्या दिया है उस सब में यदि 5 हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सब समानुपाती हो जाएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, सब में 5 ऐड करके और समानुपाती बराबर होता है या नहीं, ठीक है। चलिए अब है देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए डायरेक्ट। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग, इसको क्या करना है, ऐसी जैसे प्रथम समानुपाती, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होता था ना। तो अब ये जो है, ये b का मान निकल गया, तो b का मान निकल गया, यानी यहां पे कुछ भी दे देते हैं तो क्या होगा, b², और बराबर में दोनों का योग स्क्वायर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो दोनों क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अच्छा, इसको हम एक और कर सकते हैं, 125 को ही हम कर सकते हैं 5 गुने 25, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि हमको इतना लाना है। तो 25 पंचे 125। अब देखिए रूट है, मतलब जोड़ा किस किस का लग गया, 5 5 का जोड़ा, और ये तो 5 का ऑलरेडी है। तो जब ऐसे लिख देते हैं, एक इसका लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 25। देखिए ये सब है क्वेश्चन जो कितना जोड़ा जाए, ये सब बहुत अच्छा है। जो सूत्र बताए हैं उसको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बहुत काहे कि काफी अच्छा सूत्र सब है, और उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व कर हो जाता है।
25। कभी कभी बट्टा वाला दे दे तो उसके लिए क्या करना है, बट्टा वाला भी बताएं, बट्टा में स्क्वायर दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त, ठीक है। आंसर बट्टा में ही आएगा। तो बट्टा में दे दे तो प्रथम द्वितीय तृतीय दे दे तो चतुर्थ कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो चतुर्थ कहेगा निकालने तो बी गुने सी बट्टा में ए, बस कुछ नहीं करना है। कभी कभी पॉइंट में दे देता है तो पॉइंट में भी क्या करेंगे, तो पॉइंट में भी पॉइंट का ही आंसर आएगा। जैसे दशमलव एक्स वाई में दे दे तो एक्स वाई में भी क्या करना है, तो एक्स वाई का जो सूत्र वैसे हम एक दो क्वेश्चन बताए हैं कि एक्स वाई में यदि दे दे तो एक्स वाई में हम कैसे उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कितना मजेदार है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 4 संख्या दे दिया है ए बी सी डी, ठीक है। अब चारों संख्या में क्या कहा है कि ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना और डी का 4 गुना सभी बराबर है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना और डी का 4 गुना, इतना पता चल गया। अब कहा है यदि तीनों बराबर है, ठीक, तो ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है, कैसे सोल्व होगा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है इसमें, देखिए संख्या पता आपको है, इस सब का एलसीएम कितना होगा, सबका एलसीएम कितना होगा, इस सब का 5 या 15, 15 और 15 चौके 60, एलसीएम पता चल गया। तो एलसीएम पता चल गया तो ए का हो जाएगा बी सी डी। क्वेश्चन सोल्व, 12 पंचे 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। चलिए अनुपात क्या हो गया, 12, 30, 20, 15। अब इसको बनाना कैसे है, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप समझ गए कि हमको इसमें बस क्वेश्चन पढ़ के और ये लिख लेना है, क्वेश्चन पढ़ के और ये लिखना है और इसको फटाफट उसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के सब से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें क्या चेंजिंग किया है, देखिए 3 संख्या, उसमें था 4 संख्या और सब इतना गुना इतना गुना इतना गुना सब बराबर, उसमें क्या करेंगे तो सबका एलसीएम लेके बनाते थे। लेकिन इसमें क्या किया है, 3 संख्या दिया है ए बी सी और कहा है कि ए का 6 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, लिखते जाते हैं। ए का 6 गुना बी के 3 गुना के बराबर, ए बी का मान निकाल लेते हैं, कितना है 3 दूना 6, नहीं आपको निकल गया ए और बी कितना। फिर कहा है कि बी का 4 गुना सी के 5 गुने से बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने से बराबर है, यहां भी हम निकाल लेते हैं बी और सी का वैल्यू, निकल गया। पूछा क्या है, ए बी सी, कुछ नहीं करना है, ए बी सी है तो उससे क्या करेंगे, बताए थे 5 को 1 से, 5 को 2 से और 4 को 2 से, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब जिस टर्म में कहा है सी बी ए, तो ये क्या निकला ए बी सी, तो जो कहा है वो कर दीजिए, सी बी ए, सी का है 8, बी का है 10,
ए का है 5। क्वेश्चन में ऐसा रहता है, कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा और ये भी ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे निकला फटाफट ए रंग दो, नहीं ऐसे नहीं करना है। देखेंगे कि अगर हमसे पूछ रहा है कि सी पहले और ए बाद में, तो वही हम लगाएंगे टिक। इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट निकालता सही है, बनाता भी सही है, आंसर भी वो निकाल देता है, लेकिन जब वो आंसर सही आंसर टिक करने जाए तो अच्छा निकल गया, क्या मार देते हैं। चलिए वैसा नहीं करना है दोस्त। चलिए अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी, और नेक्स्ट क्लास होगा साझेदारी का। चलिए मेहनत कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए भाई, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।